नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं होली की शुरुआत कैसे हुई, सबसे प्रचलित कथा क्या है। सतयुग में एक अति पराक्रमी दैत्य था, राजा हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु ने वरा अवतार लेकर वध किया था। इस कारण हिरण्याकश्यप उन्हें दुश्मन मानता था। हिरण्याकश्यप का विवाह कायादू से हुआ, जिससे उसे प्रहलाद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। हिरण्याकश्यप ने मन चाहे वरदान के लिए ब्रह्मा की तपस्या शुरू की। इस दौरान देवताओं ने उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया और वहां अपना शासन स्थापित कर दिया। उस समय देव ऋषि नारद मुनि ने कायादू की रक्षा की और अपने आश्रम में स्थान दिया। वहां पर हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। देव ऋषि नारद मुनि की संगत में रहने के कारण प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त बन गया। उधर कई वर्षों की तपस्या के बाद हिरण्याकश्यप को ब्रह्मा ने दर्शन दिए तो भगवान ब्रह्मा ने बोला, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ, मांगो तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो। हिरण्याकश्यप ने वरदान मांगा कि भगवान ब्रह्मा, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु मनुष्य या पशु के हाथों ना हो, ना किसी अस्त्र शस्त्र से, ना दिन व रात में, ना भवन के बाहर और ना ही अंदर, ना भूमि ना आकाश में हो। उसने ये वरदान माना। मिला जुला कर अपनी समझ में उसने अमरता का वरदान मांगा। भगवान ब्रह्मा ने कहा ठीक है। भगवान ब्रह्मा ने उसे ये वरदान दे दिया, किंतु इसके बाद वह निर्कुश हो गया। वह ऋषि मुनियों की हत्या करने लगा और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया, किंतु स्वयं उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भगवान में लीन रहता। यह बात हिरण्याकश्यप को पता चली तो वह गुस्से से फट पड़ा। बार बार समझाने के बाद भी प्रहलाद ने जिद नहीं छोड़ी। उसने उसे मारने का फैसला कर लिया। अब शुरू होती है होलिका की कहानी। हिरण्याकश्यप की एक बहन थी होलिका। होलिका को भी भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मिला था। यह वरदान यह था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। हिरण्याकश्यप ने होलिका को कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, ताकि प्रहलाद भाग न सके और वह उसी अग्नि में जलकर राख हो जाए। होलिका ने किया तो ऐसा ही, किंतु वह खुद भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। कहा जाता है कि होलिका के पास एक वस्त्र था। उस वस्त्र में ना जलने की शक्ति समाहित थी, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से चली तेज आंधी से वह वस्त्र होलिका से हटकर प्रहलाद के शरीर से लिपट गया था। होलिका के जलने और प्रहलाद के बच जाने पर नगर वासियों ने उत्सव मनाया, जिसे छोटी होली के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद जब यह बात फैल गई तो विष्णु भगवान के भक्तों ने अगले दिन और भी भव्य तरीके से इस उत्सव को मनाया। होलिका से जुड़ा होने के कारण आगे इस उत्सव का नाम ही होली पड़ गया। उधर हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे एक खंबे में बांध दिया। वो प्रहलाद को मारने वाला ही था कि भगवान विष्णु खंबा पकड़कर नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्याकश्यप को उसके भवन के चौखट पर ले जाकर संध्या के समय अपनी गोद में रखकर नाखूनों की सहायता से उसका वध कर दिया। इस तरह भगवान ब्रह्मा का वरदान भी नहीं टूटा और आतताई का अंत हो गया। भगवान ने भक्त प्रहलाद को उसका उत्तराधिकारी बना दिया। तो ये थी वो होली की कथा। तो अब आप जान ही गए होंगे होली हम क्यों मनाते हैं और होली त्यौहार का नाम होली ही क्यों पड़ा। तो आप जान गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगी और जानकारी से भरपूर लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में लिखना नारायण नारायण और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय श्री राम, हर हर महादेव।